आज हम लोग जो है क्लास 10th का थ्योरम देखेंगे। ये थ्योरम नंबर 10.2 है। इस थ्योरम में स्टेटमेंट है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। मतलब इसमें क्या है कि कोई वृत्त है, जैसा कि हम लोग जो है मान रहे हैं यहाँ पे एक वृत्त हम लोग जो है ले लिए, जिसका जो है केंद्र ओ भी हम लोग क्या किए, हम मान लिए कोई वृत्त है COR, जिसका केंद्र क्या है कि O है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु हम लोग जो है P लेते हैं। ये जो बाह्य बिंदु P लिए हैं, P से क्या करेंगे, इस वृत्त पर स्पर्श जो है रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं हम लोग इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा हम लोग PA खींचे, ये PA हो गया, और जो है P से दूसरा स्पर्श रेखा हम लोग जो है PB खींच रहे हैं, ये PB हो गया। तब हमको यह सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा PA और PB हुआ, इसका जो है क्या होगा कि लंबाई समान होगा। ये थ्योरम एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसको जो है पूछा जाता है। आइए सबसे पहले इसको हम लोग जो है लैंग्वेज में लिख देते हैं कि माना कि COR का मतलब था, समझिए COR का मतलब होता है कि ऐसा वृत्त, C का मतलब सर्किल, सर्किल का मतलब वृत्त, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O, इसका हम लोग केंद्र O माने हैं, और इस वृत्त का त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो माना कि COR क्या है, एक वृत्त है ना, जिस पर यानी इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, ये स्पर्श रेखाएं। तब हमको क्या सिद्ध करना है, लिखिए आप लोग, तो सिद्ध करना है कि ये जो आप लोग स्पर्श रेखा PA और PB खींचे हैं, इसका लंबाई क्या होगा कि समान होगा, यानी PA बराबर PB। ये हमको जो है प्रूव करना है। ये बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है सबसे पहले रचना करते हैं हम लोग। रचना में क्या करेंगे कि आप लोग केंद्र, ये O है, केंद्र O, इससे हम लोग जो है स्पर्श बिंदु A को मिला दीजिए। फिर ये जो है O से हम लोग जो स्पर्श बिंदु B को हम लोग जो है मिला रहे हैं, और OP को भी हम लोग जो है मिला दिए। ये तीन काम आप लोग जो है रचना में कर लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि O'A, इसका मतलब हुआ O से A, कमा दीजिए, O'B, इसका मतलब हो गया O से B, तथा O'P, इसको क्या किया हम लोग जो है मिला दिए। यह काम हम लोग क्या किए हैं, रचना में किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है प्रूफ देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। प्रमाण में क्या करते हैं कि प्रमाण में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग को जो है दो त्रिभुज मिला है, एक त्रिभुज AOP, दूसरा त्रिभुज BOP मिला है। तो इसको हम लोग जो लिखते हैं कि त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, इसमें देखिए आपको जो है क्या क्या जो है प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये ले लीजिए कि ये OA, त्रिभुज OAP में आपको OA है एक भुजा, OA बराबर OB। ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये जो है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अभी अभी आप लोग को हम कहे थे कि जो है एक ही वृत्त की जो है सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया, कारण हो गया इसका। दूसरा में आप लोग देखिए कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो OP
OP बराबर OP हम लोग लिख सकते हैं। OP बराबर OP क्यों हुआ? क्योंकि OP जो है दोनों त्रिभुज में है। भुजा OP त्रिभुज AOB का भी एक भुजा OP है, त्रिभुज BOP का भी एक भुजा OP है। यानी इसको हम लोग जो है उभयनिष्ठ लिख सकते हैं या अंग्रेजी में कॉमन लिख सकते हैं। दो बात हो गई और एक बात हम लोग को पुराना है। अब आइए तीसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जो ये त्रिज्या जो होता है ये स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली रेखा पर ये लंब होता है। उसी तरह ये जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से जो रेखा जाएगा उस पर क्या होगा? ये लंब होगा। इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण OAP ये है बराबर हो जाएगा कोण OBP का। ये जो है दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कारण जो अभी आप लोग को बताए कि जो है त्रिज्या क्या होता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। बराबर हो गया। इस तरह हम लोग को क्या प्राप्त होता है कि त्रिभुज AOP यह जो है सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसका? BOP का। कहाँ से? अब देखिए ये जो सर्वांगसम हुआ है RHS से। R का मतलब हो गया राइट एंगल, जैसा कि आप लोग को जो समकोण मिला है। H हो गया इसका जो है हाइपोटेनस, जैसे कि आप लोग को OP है कर्ण का सामने वाला भुजा। और S हो गया कोई एक भुजा, जैसे कि आप लोग को OA मिला। तो RHS सर्वांगसमता की कसौटी से ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अभी तक हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज AOP और त्रिभुज OBP यह क्या है कि सर्वांगसम है। जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका सभी संगत भुजा बराबर होगा। यानी यहाँ पे हम लोग त्रिभुज OAP का एक भुजा AP या PA कहिए इसको, एक भुजा P से एक, त्रिभुज OBP का एक भुजा PB, ये हम लोग जो है बराबर लिख सकते हैं। कहाँ से? CP CP से। इस तरह हम लोग जो है देखते हैं कि जो है किसी भी त्रिभुज में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान हो गई। इसको जो है आज हम लोग प्रूव कर लिए। पता है।